नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जवाहरलाल नेहरू, इस नाम को इस देश में कौन नहीं जानता। यहाँ का हर बच्चा इस नाम को जानता है। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के लव लाइफ पर। जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन, एडवीना माउंटबेटन के क्या संबंध थे, उनके किस तरह के रिश्ते थे, आखिर उनकी लव स्टोरी कैसी थी, किस तरह की उनकी केमिस्ट्री थी। लोग ये भी कहते हैं कि नेहरू अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, इससे किसी को क्या लेने देना। बात तो सही है कि कोई बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है नहीं करता वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब बात देश के पीएम की हो तब लोगों को लेना देना हो जाता है। जब आप देश के प्रधानमंत्री होकर किसी अंग्रेजी औरत के चक्कर में पड़कर देश के साथ समझौता कर लेते हैं तब आपका लेना देना उन सब चीज़ों से हो जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ से भी लेना देना है और उनकी प्रोफेशनल लाइफ से भी लेना देना है, क्योंकि ये देश के सिक्योरिटी का मामला हो जाता है कि आप किसी को अब क्या बता रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़े पद पर, जो सर्वोच्च पद है इस देश का, वहाँ पर बैठकर आप किसी को क्या बता रहे हैं, क्या सीक्रेट जानकारी शेयर कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग देश की खुफिया जानकारी बताने के लिए हो तो लोग उनके लाइफ में ताक झाँक करेंगे ही। उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, प्रोफेशनल लाइफ क्या थी, इस पर बात होगी और आने वाले आगे सालों में भी बात किया जाएगा इस पर, और सवाल भी पूछे जाएंगे। नेहरू और लेडी माउंटबेटन के मामले में भी यही हुआ था। नेहरू ने पद, संविधान और गोपनीयता की शपथ लेकर इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन की जो सीक्रेट गोपनीय बातें थी वो एडवीना माउंटबेटन के साथ साझा की थी। मैं आपको यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि ये बातें कोई मनगढ़ंत नहीं है और मैं इस बात को अपने मन से नहीं बता रहा। ये महान विचार हैं गांधी नेहरू के परिवार के सबसे करीबी रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में ये खुलासा किया है। इस किताब में नटवर सिंह ने लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में चीन की यात्रा पर लौटते ही उसने सारी बातें लेडी माउंटबेटन को एक खत के माध्यम से बता दिया था। इसी किताब में नटवर सिंह लिखते हैं, चीन से लौटने के बाद पंडित नेहरू कलकत्ता में ठहरे। उन्होंने यहाँ से पहला खत एडवीना माउंटबेटन को लिखा और उनके साथ चीन के अनुभव बांटे। यदि कड़े शब्दों में कहा जाए तो चीनी नेताओं से हुई बातचीत को एडवीना के साथ बांटना पीएम नेहरू के द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ के विरुद्ध था। निस्संदेह तब तो उस पत्र के बारे में कोई नहीं जानता था और ये तभी दुनिया के सामने आया जब नेहरू के लेखन को सर्वपल्ली गोपाल ने प्रकाशित किया। तो देखा नटवर सिंह ने अपनी किताब में क्या बताया है कि किस तरह से नेहरू ने गोपनीयता की धज्जियां उड़ा दी और देश के साथ गद्दारी की, क्योंकि अपनी गोपनीय बातें, अपने देश की गोपनीय बातें, अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी से समझौता करना यह किसी गद्दारी से कम नहीं है। और अपने देश की जानकारी दूसरे देश के जो राजनीतिक पद पर थी उसके साथ साझा करना यह देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी थी। दरअसल 2 नवंबर 1954 को जो पत्र नेहरू ने लेडी माउंटबेटन को लिखा था उस पर चीन को लेकर उसने अपनी पूरी सोच को सामने रख दिया था। मतलब एवरीथिंग का वर्णन किया था। वो कहाँ घूमने गए, उन्हें क्या अच्छा लगा, उन्हें क्या पसंद नहीं आया, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आया, इस तरह की सारी बातें उन्होंने एक खत में लिखकर एडवीना को भेज दिया, जिसके बाद ये सारी गोपनीय बातें लेडी माउंटबेटन को पता चल गई उस खत के माध्यम से। और नेहरू क्या सोचते हैं ये बात भी लेडी माउंटबेटन को पता थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार किसी और लोगों के साथ साझा करते जो राजनीति में नहीं था या अपने देश के किसी लोगों से साझा करते तो कोई बात नहीं थी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन नेहरू ने इसे शेयर किया अपने सबसे चहेती लेडी माउंटबेटन को, जो राजनीति का ज्ञान बहुत बखूबी रखती थी, जिसे पता था कि नेहरू को
कैसे अपनी ओर खींचना है, उसे कैसे अपने जाल में फंसाना है। लेडी माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि यह राजनीति को बहुत अच्छे से समझती थी, जानती थी। उसी के तहत लेडी माउंटबेटन नेहरू के संपर्क में आई थी और नेहरू के साथ ये सब चीज़ें होती रहती थी। आप देखेंगे इंटरनेट पर नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बहुत सारे पिक्चर आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेडी माउंटबेटन राजनीति को अच्छी तरह से समझती भी थी, लेकिन वो भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी भी थी। इसलिए ये जानकारी बहुत ही अहम हो जाती है और इसी को लेकर कहा जाता है कि नेहरू ने इस देश के साथ गद्दारी की। आगे चलकर इन दोनों पति पत्नी ने, लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन ने मिलकर भारत के बंटवारे में एक अहम भूमिका निभाई थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये लोग एक अहम भूमिका में थे। लेडी माउंटबेटन कितनी चालाक थी, इसका जिक्र जाने माने लेखक डोमिनी लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किया है। इस किताब में लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं के साथ बातचीत में अपनी पत्नी एडविना की मदद लेते थे। कई बार ऐसी बात जो वो खुद नेहरू से नहीं कह पाते, उस बात को नेहरू तक पहुंचाने के लिए वो कई बार एडविना का सहारा लेते थे। इतना ही नहीं, एडविना माउंटबेटन के बारे में सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो कट्टर वामपंथी विचारों की समर्थक थी। एडविना माउंटबेटन पर ब्रिटेन में कई बार प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े होने के आरोप भी लगे थे। मशहूर ब्रिटिश लेखक रिचर्ड हॉप ने अपनी किताब एडविना माउंटबेटन ऑफ बर्मा में उन पर कट्टर सोवियत समर्थक होने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले लेडी माउंटबेटन पर यह आरोप लगाया गया था कि लेडी माउंटबेटन सोवियत संघ के खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए जासूसी करती थी। अब सोचिए लेडी माउंटबेटन कितनी खतरनाक थी। उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू के, वो भी देश के पहले प्रधानमंत्री के, इतने करीब थी। और करीब रहने की बहुत सारे वजह थी। यह तो मैंने कुछ किताबों के पार्ट्स बताए हैं, कुछ चीज़ों को कवर किया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच थी। कहा यह जाता है कि लेडी माउंटबेटन और नेहरू की जो आपस में एक डायरी थी, उसे छुपाने के लिए ब्रिटिश सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। अब सोचिए, जो आदमी लेडी माउंटबेटन इतनी खतरनाक थी, उसके साथ नेहरू जी के ऐसे रिश्ते थे। और कोई इस तरह उस तरह का रिश्ता नहीं, अंधा प्यार वाला रिश्ता था उन लोगों का। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उनका प्यार भाई बहन की तरह था, लेकिन आप उनकी फोटोज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्यार भाई बहन वाला नहीं था, वो कुछ और नेक्स्ट लेवल का प्यार था। आज के संस्करण में बस इतना ही। आगे मैं इस पर और वीडियोज बनाने वाला हूँ और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।